हम है रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। कि क्या मोदी सरकार आग से खेलने का काम नहीं कर रही? निश्चित तौर से वो आने वाले दिन में उनको इसका परिणाम दिखाई पड़ेगा। जब ये पिछड़े दलित आदिवासी गोलबंद होंगे, इनको किसी भी पार्टी से मतलब नहीं होगा, ये अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ेंगे। हो सकता है बड़े बड़े नेता अपने सीट के अनुसार, अपने वोट के अनुसार एडजस्टमेंट करें। सोशल जस्टिस के लोग, जो सामाजिक न्याय के लोग हैं, उनके पीड़ा है, दर्द है, और यह दर्द देखने को मिलेगा आने वाले चुनाव में। आप कह रहे हैं कि ओबीसी एससी एसटी के लोग अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जो दुस्साहस किया जा रहा है, आप कह रहे हैं कि एक तरफ की आरक्षण खत्म करने की साजिश रची जा रही है। आखिर क्या वजह है कि एससी एसटी ओबीसी के लोग जिस तरह से मुखर होते थे, आज वो मुखर नहीं है इसके खिलाफ? हो सकता है कि उनको डराया धमकाया जाए, हो सकता है कि कई हथकंडा उनके खिलाफ अपनाया जाता हो, उनको डर हो। ये तो देखने में मिल रहा है। बोलने वाले को बंद कर दिया जा रहा है, बोलने वाले पर 50 प्रकार का ये करार किया जाता है, कार्रवाई किया जाता है। हो सकता है उनको अपनी राजनीतिक मजबूरी हो, लेकिन जो लोग इससे दूर हैं, जो नहीं सोचते हैं, एक जिस तरह से अम्बेडकर लोहिया ने आवाज़ उठाकर कर्पूरी ठाकुर ने इसको जगा दिया है, आने वाले दिन में रुकने वाला नहीं है। ये छेड़छाड़ बहुत ही सरकार के लिए महंगा पड़ेगी, बहुत महंगा पड़ेगी। हम बात करें बिहार की, तो बिहार में जिस तरह से जो हमारे बिहार के सीएम हैं नीतीश कुमार जी, वो भी ओबीसी क्लास से आते हैं और उन्होंने खुद आरक्षण की लड़ाई लड़ी है, लेकिन आज जो उनकी चुप्पी है, इस पे आप क्या कहेंगे? उनकी मजबूरी हो सकती है, चुप्पी उनकी मजबूरी हो सकती है। वे मेरे साथ भी जेल में रहे हैं, आंदोलन के आरक्षण की लड़ाई लड़े हैं, छात्र संघ का मगध विश्वविद्यालय का अध्यक्ष था, उसमें भी हमारे साथ थे। उनकी मजबूरी हो सकती है, जहाँ पर हैं वहाँ पर जबान को उनको बंद किया गया हो। आप ये नहीं बोलिए सत्ता के लालच में हो, मदहोश हो, यही कारण। क्या सत्ता के लालच में, कुर्सी के लालच में आप 85% जो देश की आबादी है उसका गला घोट कर कुर्सी पर बैठेंगे? यस, यही हो रहा है, यही हो रहा है। आप देखिए, मैं किस बड़े नेता का नाम को पार्लियामेंट में भाषण हम लोगों ने सुन रहा था, अच्छे अच्छे नेता जो 90 के दशक में आरक्षण के लिए, मंडल कमीशन के लिए रोड पर थे, लड़ाई लड़ते थे, संघर्ष करते थे, वह जब 10% आरक्षण देने के सवर्ण की बात आई तो ये खुलकर समर्थन किए और खुल करके आगे आकर के ये किए। ये सिर्फ अपने सत्ता के लिए कर रहे हैं, बाकी इनको पिछड़े दलित से कहीं कुछ लेना देना नहीं है। ये उनको गुलाम समझते हैं, वो समझते हैं मजबूरी है, लेकिन आने वाले दिन में उनको सबक सिखाएगा पिछड़ा दलित। निश्चित तौर से आप मान कर चलिए चक्रवर्ती जी कि इसका परिणाम देखने को मिलेगा। यूनिवर्सिटी में 13 पॉइंट रोस्टर लागू होने के बाद जैसे कहा जा रहा है कि आरक्षण खत्म करने की साजिश है, तो बाकी जगहों पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या असर होगा, इसके बारे में बताएं। यूनिवर्सिटी के अलावा भी जो रोस्टर होगा वो तो इसी तरह का बनेगा ना, जिस तरह से आप 13 पॉइंट कर दिए यूनिवर्सिटी में, गवर्नमेंट जब में 100 को हटाकर इसी तरह करेंगे, वहाँ भी शून्य पर इसी तरह जाएगा। अभी जो 100 पोस्ट का वहाँ पर रिजर्व रोस्टर चलता है, वहाँ पर ये ख़त्म करेंगे और इसी तरह से विभाग वाइज कर देंगे और सारा ख़त्म करेंगे। इसमें 2 वर्ष लगेगा, उसमें 3 वर्ष लगेगा। उनका बड़ा यूनिट है, लेकिन हम लोग का यूनिट छोटा है, यूनिवर्सिटी का यूनिट छोटा है। वो तुरंत 2 वर्ष में सारे सामान्य वर्ग के लोग कब्जा कर लेंगे, रिजर्व कैटेगरी के लोग जीरो हो जाएंगे। इसलिए कि जनरल में उनको जाना नहीं है, वहाँ रोक है कि आप जहाँ अप्लाई करेंगे वहीं पर रहेंगे, आपको दूसरे जगह नहीं जाना है। आपको मेरिट में अगर 90 भी आ रहा है और सामान्य का 70 पर सिलेक्शन हो रहा है, तो आप वहाँ नहीं जाएंगे, आप मेरिट में नहीं जाकर मतलब सर एक समय ऐसा आएगा जब जनरल जो ओबीसी के लोग हैं, एससी एसटी के लोग हैं, वो भी जनरल में अप्लाई करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ऐसे हम भी सोच रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं कि अगर इस व्यवस्था को समाप्त नहीं किया गया तो कोई भी ओबीसी जनरल और शेड्यूल का शेड्यूल करने का नाम नहीं लगेगा, सब लोग जनरल कहेगा। इसलिए कि उन्हें तो नौकरी मिलेगी ही नहीं, उसके मिलेगी ही नहीं, उनको खत्म होने जा रहा है।
जी जी। उनको ये खत्म होने जा रहा है। ये मान के चलिए कि अगर ये व्यवस्था तुरंत रोक नहीं लगाया गया, समाप्त नहीं किया, तो 2 वर्ष के बाद कोई अपने को, यही साजिश भी है, यही साजिश चल और रही है। जैसा कि आपने बताया कि आप जो है आपको प्रिंसिपल बनने में आरक्षण का कोटा मिला था, वैसे अब दूसरे जो अभी मौजूदा में वर्किंग हैं वो प्रिंसिपल नहीं बन पाएंगे, उच्च पदों पे नहीं जा पाएंगे। नहीं, सिंगल पोस्ट होगा, सिंगल पोस्ट रिजर्व नहीं होगा, एक होगा तो जनरल होगा, 1 से 3 तक जनरल हो जाएगा। प्रिंसिपल का एक ही पोस्ट होता है, जी जी जी। एक यूनिट मानेगा, जैसे डिपार्टमेंट की यूनिट मांग लिया। 6 पोस्ट मगध यूनिवर्सिटी में मानिए कि पॉलिटिकल साइंस में है, 6 पोस्ट में आपको कहा पॉलिटिकल साइंस में 3 टीचर इस साल 2019 में रिटायर करेंगे। 2019 में 3 टीचर रिटायर करते हैं तो उनकी बहाली जनवरी 20 में होगी। 3 वैकेंसी निकलेगी पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में, तीनों जनरल कैटेगरी के आएंगे। कोई सोशल जस्टिस का लोग, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पिछड़ा उसमें नहीं जाएगा। वही जाएगा जो सामान्य वर्ग में अप्लाई करेगा। सामान्य वर्ग में उनको कौन पूछने वाला है? ये तो बैठा है, कॉकस है, ऊपर से नीचे तक आज जो स्थिति बनी हुई है शिक्षा जगत में, आप देखिए कैसे कैसे लोगों माफिया को बैठाया जा रहा है। और नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप देखिए ऊपर से नीचे तक सारे तत्वों को देख लीजिए किस तरह का सिलेक्शन हो रहा है। तो एक एक करके लोग खा जाएगा और नेक्स्ट जो रिटायरमेंट 3 होंगे ये पूरे के पूरे 100% आरक्षित अपने लोग कर लेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव जो आज 13 पॉइंट रोस्टर के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं, वो बिल्कुल जायज है। तेजस्वी यादव को सोशल जस्टिस के लोगों को सलाम करना चाहिए, जिसने इतने दबाव, इतने कड़ाई के साथ जिस तरह से व्यवहार हो रहा है, ये आवाज़ को उठाया और आगे बढ़ा। वो आने वाले दिनों में इस सोशल जस्टिस के लोगों का अभिनंदन होगा। जिस तरह से लड़ाई लड़ने जा रहा है, ये बहुत लोग, बहुत जो हम लोग रात दिन सोशल मीडिया पे देखते हैं, देश के कोने कोने से लोगों में बेचैनी है और आएंगे। आप देखिएगा दिल्ली में आज से बाद ये लहर पकड़ेगा और देखिएगा तेजस्वी को कि आने वाले दिन में किस तरह से उभरेगा। 85% का लोगों का एकमात्र नेता होगा उपेंद्र जी होंगे। वो जो लड़ेगा, जो हमारे हक की लड़ाई लड़ेगा, वही हमारा नेता होगा। ये नहीं होगा कि जो अपने लिए लड़ेगा उसको ये ठीक है, बहुत दबाया गया, बहुत लोगों को समझाया गया, उल्टा सुल्टा समझा करके कहाँ से कहाँ ले गया। ये देश कहाँ जा रहा है? ये पिछड़े दलित सामाजिक न्याय के 85% के लोगों को किस तरह खड़ा किया जा रहा है, यह देखने की जरूरत है। आप देखिए लोग कोर्ट के डराते हैं, ईडी के डराते हैं, आईवी के डराते, सब चीज के डरा करके रखा जा रहा है। लेकिन अब वो डरावना समाप्त होगा, लोग लड़ेगा। अब जन्म मरण की स्थिति हो गई है, अब कोई बैठने वाला नहीं है। मुझे जानकारी है कि आप खुद एक जमाने में आरक्षण के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ चुके हैं, काफ़ी आप सक्रिय थे, तो उस अनुभव को आप कैसे हमारे साथ साझा करेंगे? योगेश जी, 1977 में जब आरक्षण की लड़ाई लड़ी गई, उसमें जुआ पिछड़ा आदिवासी वर्ग का जनरल सेक्रेटरी मैं था। और लड़ाई लड़ते एक समय ऐसा आया कि हम लोगों ने 3 जेल में रहा। बांकीपुर जेल में रहा, भागलपुर गया, बक्सर गया आरक्षण की लड़ाई में। जब 88 में मगध विश्वविद्यालय में प्रधानाचार्यों की बहाली हुई तो आपको आश्चर्य हुआ कि 26 प्रधानाचार्यों में एक शेड्यूल कास्ट, एक शेड्यूल ट्राइब्स, एक मुस्लिम, एक पिछड़ा, एक दलित भी नहीं हुआ, जिसके खिलाफ पूरे जम करके हम लोग 50 दिन आंदोलन किए यहाँ से राष्ट्रपति तक। और तथाकथित आज के मुख्यमंत्री जी भी हमारे आरक्षण के लड़ाई में थे, लालू यादव थे, रामलखन यादव थे, और जितने मोदी थे सारे लोग आरक्षण में साथ दिए। और ये जो मेरा उंगली टूटा, ये 26 प्रधानाचार्यों की लड़ाई के आंदोलन में पुलिस के लाठी से टूटा और ये आरक्षण का हम लोग लड़ाई लड़े। अच्छा, जो सर ये आपकी उंगली जो टूटी, ये टेढ़ी दिख रही है? हाँ, ये टूटी, पुलिस की लाठी से टूटी। पुलिस ने मारकर घायल कर दिया। ललित विजय से उस समय डीआईजी था यहाँ का, और कहा कि मगध का नेता है, इसको पीटो। जब हमने गया से लेकर जुलूस उतरा और तो ये दर्द को हम लोग जानते हैं किस तरह से लोगों ने प्रताड़ित किया। मैं अलग से आप किसी दिन आए तो बताएं किस तरह पिछड़े दलित आदिवासी को बच्चों के साथ अन्याय किया जाता है।
आप कह रहे हैं कि जनरल में जाइए, जनरल में बैठते पिछड़े दलित के आदिवासी के लड़कों को दूसरे हिसाब से देखा जाता है, मार्किंग देने में उसको क्या क्या प्रताड़ित किया जाता है। ये बहुत बड़ी जटिल समस्या है। अभी अगर पिछड़ा दलित आदिवासी नहीं जगा तो ये व्यवस्था खत्म करके मैं कह दिया कि से 5000 पीछे लेके चला जाएगा लोग। बहुत जरूरी है। सर, रेड नेटवर्क से बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब उम्मीद है कि सामाजिक न्याय के लोगों को इस तरह का संदेश आप पहुंचाएंगे और लोग आपके चैनल को देखेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं समझता हूं कि ये लड़ाई बहुत लंबी होगी। आज आपके चैनल के माध्यम से पिछड़े दलित आदिवासी को मैं कहता हूं कि आगे बढ़ो, जगो, लड़ाई छेड़ो। तो ये थे कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट एंड साइंस के पूर्व प्रिंसिपल ववन सिंह जी, जिन्होंने साफ किया कि आज ओबीसी एससी एसटी के सामने जीने और मरने का प्रश्न खड़ा है और उसकी मजबूरी है कि वो सरकार की 13 पॉइंट रोस्टर के खिलाफ आगे आएगा, आंदोलन करेगा और लड़ेगा। और इसके साथ ही इन्होंने ये भी जोड़ा कि तेजस्वी यादव एकमात्र ऐसे नेता हैं जो सामाजिक न्याय के लिए, लोगों के लिए लड़ रहे हैं। योगेश चक्रवर्ती, रेड नेटवर्क, पटना। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है, YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।